हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। गए यहाँ हम करने जा रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 32, जो कि है वित्त आयोग। तो गाइस, यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, देन आगे बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास सिलेबस, और आप दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। अभी जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 32 करेंगे, और हम चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए हम कहाँ पहुँच गए हैं, चैप्टर नंबर 32। एक पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। चलिए फिर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले नोट्स की बात करते हैं वित्त आयोग में। देखिए यहाँ लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकतानुसार इससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। मतलब 5 वर्ष के अंतराल पर कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है। कौन से आर्टिकल से, 280 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, जो आगम मतलब जो इनकम होती है, जो आपका रेवेन्यू है, ठीक है, तो जो भी इनकम है उसका हम क्या करते हैं, वितरण करते हैं। किसके किसके बीच में, संघ और राज्य के बीच में। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, वितरण करना है, कैसे करना है, ये सारा काम होता है वित्त आयोग का, यानी कि फाइनेंस कमीशन का। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया वितरण के बारे में, और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। मतलब समझिए कि जैसे हमारे पास है फाइनेंस कमीशन, अब इसका काम क्या है, ये दो काम कर रहा है यहाँ पे। एक तो जो आपको सपोज कि जो संघ सरकार है उसको जो भी इनकम हुई है, अब वो इनकम, या इनकम क्या होती है, किससे होती है, इस कार यानी कि टैक्स से होती है। तो अब इस टैक्स का क्या करना है कि हम संघ और राज्य के बीच में इसका वितरण कैसे करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। कुछ संघ के पास रहेगा, कुछ राज्य सरकार के पास रहेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर अब हमें ये भी देखना है कि हमारे पास तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के बीच में किस तरह से इसका वितरण करें, क्योंकि गाइस एक बराबर पैसा आप हर राज्य को नहीं दे सकते। क्यों, कुछ राज्य छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो इन राज्यों के बीच में वितरण कैसे करना है, ये भी देखना है, और संघ और राज्य के बीच में वितरण कैसे करना है, हमें ये भी देखना है। और ये जो है सिफारिश कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। किसको करता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। मतलब कि गाइस ऐसा समझ लीजिए कि जो केंद्र की जो संचित निधि होती है, यानी कि भारत की संचित निधि बोलते हैं, इसमें सपोज बहुत सारा पैसा है। अब यहाँ पे कोई राज्य है, राज्य के पास पैसे की है कमी, अब ये इसको पैसा दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, यहाँ से दिया जाएगा। तो इसकी अनुशंसा भी कौन करता है, या हम कह सकते हैं ना, तो इसकी अनुशंसा, मतलब इसकी अनुशंसा भी करता है कौन करता है, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। मतलब वो इस तरह से बताते हैं कि भैया किस तरह से संचित निधि से राज्यों को पैसा दिया जाए, अनुदान दिया जाए, ना कि ऋण। चलिए आगे बढ़ते। फिर लिखा है यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों, नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संदर्भ हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को क्या है, अनुशंसित करता है। देखिए गाइस, अभी हमने एक बात करा केंद्र में फाइनेंस कमीशन, राइट, ये पूरे भारत के लिए हो गया। अब राज्य में भी राज्य वित्त आयोग होता है, राइट, ये देखिए यहाँ पे राज्य के वित्त आयोग। तो राज्य, अब देखिए गाइस, केंद्र वाले में क्या हो रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा किसी तरह से हम कर रहे हैं, और राज्य राज्य के बीच में बंटवारा। अब एक होता है राज्य का भी वित्त आयोग होता है, तो ये यहाँ से किसके किसके, राज्य और राज्य सरकार, और कौन से होंगे, राज्य सरकार के नीचे होती है गाइस स्थानीय सरकारें होती हैं, यानी कि पंचायत और नगर पालिका। तो इसके बीच में बंटवारे के लिए भी क्या करता है, ये अनुशंसित करता है राष्ट्रपति को। कौन सा, जो केंद्र वाला फाइनेंस कमीशन था, वित्त आयोग था। ठीक है, मतलब ये समझिए केंद्र और राज्य के बीच में, और दूसरा जो राज्य वित्त आयोग होता है वो राज्य और किसके बीच में होता है, पंचायत या फिर हमारा नगर पालिका के बीच में होता है। ठीक है, ये राज्य स्तर पर चलेगा, एक भारत के स्तर पर चलेगा, एक राज्य स्तर पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा वित्त आयोग है वो क्या, राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है कि वो किस तरह से पैसे आगे बढ़ाए। अब है कि संविधान के आर्टिकल 280(1)
के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना है। देखिए आप वित्त आयोग में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है ये। एक चीज याद रखिएगा, किसके द्वारा नियुक्त है, वित्त आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल हो गए 5, यानी कि 1+4 कुछ ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। मतलब ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट वित्त आयोग था वो कब आता है आपका, यहाँ 1951 में आता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। चलिए अब है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके गाइस, यहाँ लिखा है श्री YV रेड्डी थे। 14वें जो 14वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और पहले भी बिल्कुल याद रखिएगा केसी नियोगी। ओके, तो और ये सन भी याद रखिएगा 1951। चलिए अब आगे इसने कहा है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के की संदर्भ अवधि वर्ष 2015 से कितनी थी, 2020 तक थी। मतलब जो 14वां वित्त आयोग है जो उसकी जो सिफारिशें हैं उसके संदर्भ की अवधि कब से कब तक थी गाइस, 5 साल की है, तो 2015 से लेकर 20 तक। ये अवधि किसके थी, 14वें वाले की थी। ठीक है, अब 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे पैसा है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार के पास है सारा पैसा 100%। तो ये होता था गाइज, जब ये 14वां वित्त आयोग था उससे पहले क्या होता था कि 100% में से 32% कहाँ जाता था, राज्यों के पास। ठीक है, अब जैसे ही 14वां वित्त आयोग आता है तो ये जो 32% है ना उसको बढ़ाकर ये नंबर कितना कर दिया गया, ये नंबर कर दिया गया 42%। यानी कि जो 100% था उसमें से 42% जो है राज्यों के पास जाने लगा। बाकी का जो बचा हुआ है गाइज वो कहाँ है, केंद्र के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है 15, तो 14वें वित्त आयोग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यही चीज़ एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी। ये टाइम पीरियड है 2015 से 20, अध्यक्षता YV रेड्डी। 14वां वित्त आयोग जो राज्यों को पैसा दिया जाना है वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया। तो इस 15वें वित्त आयोग में भी आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, NK सिंह। ओके, तो ये इसमें लिखा है कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 संदर्भ अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा 2021 से 2026 संदर्भ अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंपी। फिलहाल हमें इसमें कितना याद रखना है, फिलहाल ये याद रखिए 2021 से 2026 तक का हिसाब किताब चलेगा, यानी कि 2026 तक के लिए है 15वां वित्त आयोग। तो इसमें का 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के निवल आगमों का 41% राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा की है। देखिएगा इस 14वें वित्त आयोग में से पहले कितना था, 32, 14वें वित्त आयोग के बाद कितना हो गया, 42 हो गया। अब ये 15वें वित्त आयोग ने कह दिया 41% किसको दिया जा रहा है, राज्य को। ठीक है, तो ये लिखा अब तक के 42% के स्थान पे कितना हो गया हमारा 41%। ठीक है, अब इसमें और क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता के वित्तीयन हेतु यह कमी की गई है। मतलब जो ये कमी की गई है 42 से 41 में वो इसलिए की गई है। तो उल्लेखनीय है कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों, अधिभारों और उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्यय को घटाकर आर्टिकल अनुच्छेद 270 को अनुच्छेद 279 के साथ मिलाकर पढ़ने से परिभाषित को क्या विभाज्य कर पूल यानी कि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के रूप में संघ और राज्य के मध्य साझा किए जाने की व्यवस्था की गई है। कौन सा, 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। ठीक है, चलिए फिर लिखा है राज्य वित्त आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो मतलब राज्य वित्त आयोग भी आपका संविधान में आप एक आर्टिकल में देख सकते हैं, ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल की जाती है। तो आंसर है आपका केंद्र अनुदान और संघ के राजस्वों में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, केंद्र के अनुदान और संघ का जो राजस्व होता है उसमें हमें राज्यों को कितना अंश देना है इसको निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, 5-5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं गाइस, यहाँ हम बहुत यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में है और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर लिखा है ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया। चलिए, कुछ भी इसमें नया नहीं था गाइस, ये सारा का सारा सेम टू सेम जो हमने नोट्स में अभी पढ़ा है वही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच क्या है, वित्तीय वितरण होता है। मतलब कौन सिफारिश करता है कि संघ और राज्य के बीच पैसों का वितरण हो, तो ये कौन काम करता है, वित्त आयोग करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुतियों के आधार पर होता है। तो गाइस फिर वही चीज हो गई, किसके, वित्त आयोग की संतुतियों के आधार पर ही होता है वितरण या विभाजन पैसे का केंद्र और राज्य के मध्य। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। फिर वही क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा बस लिखने का इनका तरीका अलग है। आंसर है वित्त आयोग। ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, हालांकि क्वेश्चन वही है। देखिए यहाँ लिखा है केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। फिर वही चीज है गाइस, लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन है वही। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों में, इस 5 वर्ष। चलिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का या के कार्य बताने हमें। देखिए एक तो हम सिंपल देख लेते हैं, संघ और राज्य के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे होना चाहिए और राज्यों के बीच में पैसों का, बहुत सारे राज्य हैं उनके बीच में पैसों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। और हमने देखा राज्य वित्त आयोग को भी ये सिफारिश कर सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि राज्य वित्त आयोग से जो पैसा पंचायतों तक या नगर पालिका तक कैसे पहुंचता है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सारी चीज़ें। ये 3 चीज़ तो हम अभी नोट्स में पढ़ के आए हैं। चलिए अभी देखते हैं और क्या है। लिखा है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो ऐसा हमने अभी नहीं पढ़ा है। फिर लिखा है प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच आवंटित करना, बिल्कुल सही है कि राज्यों के बीच हम कैसे आवंटित करेंगे उस पैसे को। फिर लिखा है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। चलिए ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, अभी हमने एग्जैक्टली ऐसा नहीं पढ़ा, बट हाँ सहायता अनुदान का भी काम कौन करता है। देखिए अनुदान मांगता है ना राज्य केंद्र की संचित निधि में से, तो वो भी सिफारिश करता है वित्त आयोग, थोड़ा बहुत आवेदन करता है, मतलब इस पर विचार करता है। फिर है संघ सरकार और राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना और उस पर रिपोर्ट देना। तो गाइस ये चीज़ हमने बिल्कुल पढ़ी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो पहला और फोर्थ तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला फोर्थ तो नहीं होगा, पहला फोर्थ और पहला, ये देखिए 3 तो नहीं होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, फोर्थ भी। तो ये सिंपल है, हमारा आंसर यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है हमारा। सेकंड और थर्ड क्या था कि राज्यों के बीच में कैसे, और अनुदान जो दिया जाता है राज्यों को वो कैसे दिया जाए। ठीक है, तो ये कौन करता है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है। तो चलिए सिंपल है आंसर। तो इसमें लिखा है आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 280(3) के अनुसार वित्त आयोग के कार्य केंद्र, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो मतलब आपका वितरण होता है और राज्यों के बीच में वितरण वो बताया गया है कि किस तरह से पैसों का वितरण होगा। दूसरा इसमें लिखा है संघ द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है, ये हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे।
फिर तीसरा देखिए इसने क्या लिखा है कि राज्यों के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना कि यानी राज्य की जो निधि है या संचित निधि कह सकते हैं उसमें किस तरह से पैसा बढ़ाया जाए, तो इसके बारे में भी आपका जो वित्त आयोग है वो बताता है। फोर्थ लिखा है कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा, मतलब ये भी इसका काम है। अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें राष्ट्रपति को लगता है मुझे सिफारिश की जरूरत है आयोग की, तो वो भी होगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है, ना कि वित्त आयोग का। फिर लिखा है संघ सरकार राज्य सरकार के बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य है, ना कि वित्त आयोग का। तो गाइस दूसरा और तीसरा सही है और पहला और चौथा गलत था। अब है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। देखिए केंद्रीय करों को राज्यों के भाग, मतलब केंद्रीय करों में राज्यों के भाग, केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, मतलब केंद्र से राज्य को कितना दिया जाए और जो वित्तीय सहायता दी जा रही है राज्यों को उसके बारे में वो सिद्धांत जो है निर्धारित करना, ये किसका काम है, वित्त आयोग का काम है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में प्रमुख रूप से संबंधित है। तो गाइस राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत में राज्य और केंद्र के बीच करों के आवंटन, दो चीज, राज्य और केंद्र के बीच में करों का आवंटन कैसे किया जाए, यहाँ केंद्र है यहाँ राज्य है तो किस तरह से किया जाए, और राज्य को जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में भी। तो ये दोनों ही काम कौन कर रहा है, वित्त आयोग कर रहा है। फिर लिखा भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। चलिए इस देखते हैं, डी लिखा है इसमें, तो इसमें डी तो लिखा है कि संदर्भ में प्रयुक्त ए बी सी कथन में से कोई भी सही नहीं है, मतलब ये तीनों ही गलत है। आइए पढ़ें क्या लिखा है। वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। यह सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को क्या है, सुगम बनाता है, गैस ये भी हमने नहीं पढ़ा। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। चलिए तो अब देखिए इसमें लिखा है वित्त आयोग के कार्य लिख दिए, ठीक है, मतलब ये वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है आर्टिकल 280(3) के तहत, ठीक है। पहला, राज्य और संघ और राज्यों के बीच करों के आगमों का वितरण। दूसरा, आर्टिकल 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान, मतलब जो अनुदान दिया जाता है केंद्र की संचित निधि से राज्यों को। यह राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय, यानी कि जो राज्य की संचित निधि है उसमें हम पैसा किस तरह से बढ़ाएं ताकि जो ये स्थानीय निकायों यानी कि पंचायत नगर पालिकाओं को हेल्प कर सके, अच्छे से उनका कार्य चल सके, पैसा दिया जा सके आगे। फिर लिखा है सुदृढ़ वित्त के लिए के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति, मतलब इसने कहा कि कोई ऐसा विषय जिसमें राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिश की आवश्यकता है तो वो सिफारिश करेगा किसको, राष्ट्रपति को। तो वैसे यहाँ लिखा है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य केंद्र के बीच वित्त से, मतलब वितरण कैसे होना है इस चीज से संबंध रखता है। फिर लिखा है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है। सिंपल है गाइस, वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है बंटवारा। फिर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। अब गाइस यहाँ पे है जो वित्तीय विवाद है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवाद का निपटारा करने की के लिए कौन आता है, मतलब अगर राज्य और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करना है और विवाद हो जा रहा है तब वो, तो यहाँ पे कौन आके जो है मीडिएटर का काम करता है, तो गाइस वो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ना कि वित्त आयोग। केंद्र राज्य के बीच वित्त विवादों के निपटारे हेतु जो मुख्य एजेंसी है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या हो गया गाइस, जो हम नोट्स पढ़ के आए हैं अभी, तो उसमें अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, नया न्यू है, ठीक है। तो इस पर टिक लगा लीजिएगा कि कोई व्याख्या आपने अभी तक पढ़ी हो ना पढ़ी हो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाली आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये अभी तक में सबसे नई आ गई। अब लिखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामले का निपटारा करता है, कौन सा आर्टिकल, 131 के तहत,
ठीक, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। वित्त विवाद होता है अगर केंद्र और राज्य के बीच, तो उसका क्या करता है? वो निपटारा करता है। जबकि वित्त आयोग संघ और राज्य के मध्य जो है वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश देता है। वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त का बंटवारा कैसे होना चाहिए इसके बारे में बताता है, लेकिन जो विवाद है वो कौन सॉल्व करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस ये देखिए 12वां वित्त आयोग शायद 2005 के आसपास रहा होगा, तब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ये कोई नहीं पूछ रहा, अब आपसे या तो 14वें का पूछ लेगा या 15वें का पूछ लेगा। ठीक है, तो 12वें का ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो गाइस इसको जो है आप इसको एक बार आप खुद से पढ़िएगा। इसमें हम वही सारी चीज़ पढ़ के आए हैं, इसमें आधी चीज़ तो फालतू है, हमें 12वें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बस ये देखिए 2021 से 2026 वाला जो 15वां वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके NK सिंह, और जो 4वें वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष हैं आपके YV रेड्डी। बस इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। फिर 16वां क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए गए हैं? तो गाइस अभी तक देखिए हमारे कितने हो गए थे, अभी हम देख चुके हैं 15वां, 15th भी बन गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 1999 का, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। आज अगर हम 2021 की बात करें तो 15 लिखा होना चाहिए। फिर लिखा है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस यहाँ पे ना 13वें वित्त आयोग ही थे, क्योंकि 14वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड हमने कब देखा था? 2015 से लेकर 2020 के लिए सिफारिश करता है। ठीक है, तो ये 2012 का ओके। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है, इसलिए इसने 13वां वित्त आयोग पूछ लिया। फिलहाल अब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, तो आंसर आप देख लीजिए विजय केलकर, बट जो है आपका नहीं पूछा जाएगा। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हम देख चुके हैं, YV रेड्डी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। 14वां पूछा जा सकता है, 15वां क्योंकि 14वें में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और 15वां तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब इसमें लिखा है वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने अन्य सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। वैसे हमारा आंसर है C। लिखा है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? मतलब वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने कोई सिफारिश करी है तो इसके बाद ये कहाँ पहुँचती है? राष्ट्रपति के पास पहुँचती है, और राष्ट्रपति ही क्या करता है? संसद के प्रत्येक सदन पे इसको रखता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यहाँ एक कथन लिखा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। कारण लिखा है इसमें संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुति नहीं कर सकता। चलिए, तो इस यहाँ पे देखिए आपका आंसर बहुत सिंपल है कि जो R है ना वो गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग भी संतुति करता है, जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो संतुति करता है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, लेकिन ये सही है। तो बहुत सिंपल है, आपका A सही है, A सही है, R गलत है। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I यानी कि झा के तहत एक प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, तो इसके बाद से बात करें, मतलब कि लागू होने के 1 वर्ष के अंदर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या है? वित्त आयोग का की स्थापना करेगा। ठीक है, और इसमें लिखा है आर्टिकल 243Y के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा, पंचायत का भी और नगर पालिका का भी। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक कैसे यहाँ पे बात हो रही है राज्य के वित्त आयोग की, ना कि केंद्र के, राइट। तो इसमें इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वही अनुच्छेद 283B के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें भी देखिए गाइस, ये एक नया व्याख्या है, न्यू है इसमें, तो इसको चाहे आप व्याख्या पढ़िए ना पढ़िए, जो एक हमने पहले बताई वो और एक ये वाली, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गई। फिर लिखा है राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है ये एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल के थ्रू अगर कोई भी संस्था होगी तो संवैधानिक संस्था कहलाएगी। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राज्य वित्त आयोग है क्या है?
क्या संवैधानिक संस्था है, वित्तीय विधिक संस्था है, असंवैधानिक है, संवैधानिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं ये एक संवैधानिक संस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।